अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर मुज़म्मिल चौधरी फ्रॉम चौधरी मुज़म्मिल नर्सरी फार्म कोटदू। आज मैं एक जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है अमरूद का। अमरूद के पौधों के बारे में, इसके पौधों की तैयारी के बारे में और इसका जो बाग लगता है अल्टीमेटली उसके बारे में। तो 3-4 चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। उसके अंदर सबसे पहले तो इसकी आइडेंटिफिकेशन का जो मसला आजकल पाकिस्तान में आ रहा है वो है। अच्छा, इसके अंदर ना 2-3 कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। पहली तो ये है कि इसका पत्ते से पता ही नहीं चलता अमरूद का। मैं ओवरऑल अमरूद की बात कर रहा हूँ। आजकल जो कमर्शियल वैरायटी जो ये मेरे पास ये इसका पूरा बेड लगा हुआ है, ये है चाइना गोला। अच्छा, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड, वीडियो तो लंबी हो जाएगी, बैकग्राउंड आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने वैरायटी वाइज अमरूद तैयार किया है। उसकी कुछ रीज़न्स हैं वैरायटी वाइज तैयार करने की। सबसे पहली रीज़न ये है कि अमरूद वैरायटी वाइज तभी तैयार होता है जब आप उसका सबसे पहले फल आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इस वैरायटी का फल है। उसके बाद सिर्फ उसी फल को गलाया जाए। जो आजकल हमारे पास नर्सरियों में कॉमन प्रैक्टिस है वो यही है कि कोई भी अमरूद को फल लगा हुआ है, उसका फल गिर गया नीचे, गल गया है, कीड़ा पड़ गया, वो गला हुआ होता है। नर्सरी वालों के लिए ईज़िली होता है कि वो वहाँ से उठाएँ, उसे एक्वायर करें और पौधे लगा दें। अब पाकिस्तान में जिस तरह डिसऑनेस्टी के जो मसले मसाइल हैं, उसके अंदर यही होता है कि अगर आप कहीं पे भी कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, मतलब आप चाइना गोला लेने गए हैं या आप लाड़काना अमरूद लेने गए हैं या आप थाई पिंक गावा लेने के लिए गए हैं, तो आपको मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही एनकाउंटर होता है आपके लिए कि आप आगे गए हैं, आपने कहा कि जी मुझे ये वैरायटी चाहिए, वो कहेंगे हाँ जी ये वैरायटी है। अब इसके अंदर फाइनली क्या हो रहा है, 3-4 साल एक ज़मींदार मेहनत करता है और उसके बाद वो वैरायटी नहीं निकलती। तो इसकी जो सारा बैकग्राउंड था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर मैंने भी ये पौधे नहीं बेचने, उसकी रीज़न ये कि मेरे पौधे तो ऑल सोल्ड आउट हैं, बट कुछ बातें थी जो डिस्कशन थी वो मैं करना चाह रहा था। एक तो पहली बात ये है कि मार्केट के अंदर चाइना गोला को 4 नामों से बुलाया जा रहा है और 4 मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट वैरायटीज़ उन्हें कहा जा रहा है। चाइना गोला, अर्ली गोला, गोल्डन गोला, सफ़ेद गोला। अब मेरा जो क्वेश्चन है, जो ये वैरायटियाँ गिनवाते हैं, एटलीस्ट क्योंकि मेरा इतना नॉलेज नहीं है, बट क्योंकि मैं एक ये प्लांट्स का ग्रोअर भी हूँ, मेरा बिज़नेस भी है, तो ये क्वेश्चन मैं अपने आप से भी पूछता हूँ और उन लोगों से भी पूछता हूँ जो ये 4-5 वैरायटियाँ बताते हैं कि क्या वो 4 पौधे आगे रख कर, जिस तरह मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, वो 4 पौधे आगे रख कर चारों वैरायटियों को अलग-अलग वो डिस्क्राइब कर सकते हैं पत्ते से कि जी चाइना गोला का ये फ़र्क है, ये अर्ली गोला है, ये गोल्डन गोला है, ये सफ़ेद गोला है, और अभी 2-4 महीने 6 महीने आप रुक जाएं, एक और गोला आ जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया डिस्कस। दूसरा इसके अंदर जो मैंने बात डिस्कस करनी थी वो इसके अंदर ये थी कि अगर आप वैरायटी की तरफ आ रहे हैं कि आपने नई वैरायटी लगानी है जो कि अभी लॉन्च हुई है और उससे अच्छे पैसे कमाने हैं, तो इसका 2 तरीके हैं। या तो आपको कोई क्योंकि हमारे यहाँ मसला है वैरायटी का, वैरायटी कहते कुछ है निकलती फिर बाद में कुछ है। या तो आप बाहर से पौधे इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे आम फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आपको अगर अच्छे पौधे मिल गए, वो आपका गुड लक है कि अगर आपको अच्छे पौधे मिल गए, जो आपको कहा गया वही वैरायटी निकली और आपने वो लगा दी। तीसरा इसका ये है कि आपको कोई भी कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, कोई और सेलर कह रहा है, वो आप उससे पौधा ख़रीद लें, आप उस सेलर से वो पौधा ख़रीदें, बट बल्क में ना ख़रीदें। 2-4 पौधे ख़रीदें, उन्हें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगा दें, उन्हें लगाएं। 2 साल के अंदर फल लग जाता है, जो भी वैरायटी है 2 साल में तो ऑलमोस्ट फल लग जाता है। 2 साल के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे जो ये 4 पौधे लगे हुए हैं, ये चाइना गोला है, ये SKR3 है, ये थाई पिंक है, ये रेड डायमंड है, ये लाड़काना है, ये कॉमन गोला है, या वो जो 4 वैरायटियाँ गिनवा रहे हैं, अर्ली गोला, सफ़ेद गोला। अब मैं जनरल ऑडियंस से सवाल करता हूँ कि जब सर्दियाँ शुरू होने से पहले अमरूद आया रेडी पे, हम रेडी के लेवल पे बात करते हैं ना, मैं मंडी के लेवल पे बात नहीं कर रहा, या मैं इधर रिसर्च ग्राउंड्स पे बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप रेडी पे ऑब्ज़र्व करें। जब सर्दियों में ये गोल वाला अमरूद आना शुरू हुआ, जो गोरा सा और सफ़ेद सा और ख़ूबसूरत सा अमरूद है,
आप मुझे बताएं कि 4 वैरायटियाँ आप उसके अंदर से अलग-अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं। जब स्टार्ट में ये स्टार्ट हुआ तो अब तक वो सेम ही वैरायटी आ रही है। हाँ, वैरायटियों में ज़रूर नई-नई चीज़ें आती रहती हैं। अब मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ खड़ा हुआ, हो सकता है नई वैरायटी आ जाए और उसका मुझे भी ना पता हो। बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि 4 वैरायटियाँ अलग-अलग नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर मार्केट में मसला यही आ रहा है कि आपको ये 4 अलग कर के दे दी जाती हैं। मेरे पास तो नहीं है ये वाली वैरायटियाँ, और ना ही मैंने ये ऑब्ज़र्व की हैं, और ना ही ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने ये अपने पौधे बेचने, ये मेरे सोल्ड आउट हो चुके हैं। बट कुछ दिल में बातें थी कि इसके हवाले से तो मैंने 2-4 एक्सपर्ट से भी बात की कि आप मुझे ऐसा करें कि मुझे आप 4 पत्ते तोड़ें, उन चारों पत्तों में मुझे डिफरेंस समझाएं, ताकि मैं, मेरी एक ऑडियंस है, मैं उसे समझा सकूं कि भाई इसके अंदर ये 4 डिफरेंस हैं। मुझे खुद नहीं पता चल रहा। मैंने अपने, मेरे फादर हैं, उन्हें नर्सरी करते हुए 40 साल हो गए हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं पता चल रहा। और जो इसके अमरूद के ग्रोवर्स हैं वो कह रहे हैं हमें नहीं पता चलता। हाँ, ये है कि कुछ वैरायटियाँ एक दूसरे से इतनी ज़्यादा डिफरेंट है पत्ता कि उसका थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। बट क्योंकि ये आजकल कॉमन प्रैक्टिस है कि हम कोई भी बीज उठा के लगा देते हैं और फिर वो कुछ और निकल आता है। तो इसके अंदर मेरा मशवरा यही है कि आप लोग रिसर्च की तरफ आएँ। हम लोग रिसर्च में बहुत वीक हैं, इंक्लूडिंग मी। तो मैंने भी अब यही काम किया है कि मुझे जिसने भी कहा है ना कि जी मेरे पास ये वैरायटी है, मैंने उससे उसके 4 पौधे ख़रीद लिए हैं। अब वो 4 पौधे एक्सपेरिमेंटल बेसिस में चल रहे हैं। अब यहाँ एक और पॉइंट आपको मैं बताऊँ कि जो वैरायटी पिछले साल पाकिस्तान में उसका फल पहली दफ़ा इंपोर्ट हुआ, थाईलैंड से आया था, इस साल उसके 10-10 फुट के पौधे बिक रहे हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैंने ये चाइना गोला, इधर बाग ही है, उधर से बीज जब गर्मियों में इसका फल गिरता है ना गल के, वो गला हुआ उठाया, मुझे पता था कि चाइना गोला का बाग है, मैं इसको एटलीस्ट यहाँ खड़ा होकर चाइना गोला कह सकता हूँ। जो फल ही पहली दफ़ा पाकिस्तान में नज़र आया, यानी उसके चंद दाने आए थे पाकिस्तान में, वो एक हमारे जानने वाले हैं, वो लेके आए, उसकी वीडियो बनी, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हुआ वो लेके आए। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 1 साल के अंदर अमरूद 10 फुट का, उसके बीज भी एक्सट्रैक्ट हो गए, उसकी पनीरी भी तैयार हो गई, और पौधे भी 10-10 फुट के होके 1500 रुपये का पौधा बिक रहा है। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से वो वैरायटी है, उसका तो पौधा 15,000 का भी इतना बड़ा मिलना पॉसिबल नहीं है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि वो डिसऑनेस्टी की बेस पे वो पौधे बेचे जाते हैं। ये मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वही स्पेसिफिक ये जो काम हुआ है उसके अंदर ही आप उनसे ना लें। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल कोट करके बता रहा हूँ कि दिस रियली हैपन्स इन मार्केट। तो इसके अंदर यही है कि आपको जो भी बाग लगाना चाहते हैं, ऐसा कि जो नई वैरायटियाँ हों, आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मुझसे ना लें, कहीं से भी पौधे ले लें। 4-4 पौधे लेके आप उन्हें कहीं 10-20 मरले में लगा दें, फल देखें, उसके बाद एयर लेयरिंग करवा लें या उसका बीज हासिल करें और फिर ख़ुद अपनी नर्सरी तैयार करवा लें, या किसी को हायर कर लें, कोई माली को, या बीज उसका किसी नर्सरी वाले को दे दें कि यार ये कर लें। बट उसके अंदर भी फिर मिक्सिंग के चांसेस हैं। तो पहले आप खुद उसको एक्सपेरिमेंट करें, बजाय इसके कि आप 3 साल बाद आपका फल लगे और उसके अंदर फिर आपको पता चले कि कोई लंबा अमरूद है, कोई गोल अमरूद है, और एट द एंड आपको उसके व्यापारी पैसे ना दे। मज़ीद इसके अंदर जो कोई थोड़ा बहुत और मेरे पॉइंट्स मिस हो गए हैं, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा उसे उसमें कवर करूं। तो इसके अलावा मैंने अपने तो ये पौधे ये वाले नहीं बेचने, ये बिक गए हैं। एक डिस्कशन थी वो मैं करना चाह रहा था, और मैं ये मलिक कासिम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे पास आते हैं और मेरी बात लोगों तक पहुँच जाती है। और आप लोग इनका वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि एक अगर अच्छी बात आप तक किसी तरह पहुंच रही है तो उसके पीछे इन लोगों की बड़ी मेहनत है। ये 2-3 लाख का कैमरा उठा कर लाते हैं, उसको एडिट करते हैं। और ये मलिक साहब जिस इलाके में रहते हैं ना, वो बताते हैं वहाँ सिग्नल ही इतने कम है कि एक वीडियो एक रात में अपलोड होती है। तो मेरे ख्याल में, मैं पहले इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं करता था कि आप जो है ना लाइक सब्सक्राइब, वही घिसी पिटी बातें। बट ये है कि मेरे ख्याल में इन लोगों की मेहनत इतनी है कि हमारे पौधे बिक जाते हैं, हमारी बात लोगों तक चली जाती है और इनके व्यूज़ आ जाते हैं, तो ये इनकी रोज़ी इससे एसोसिएटेड है। तो काइंडली आप लोग जो है ना शेयर और लाइक कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।